बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन पास आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अनेकों लीलाएं की हैं। उन्हीं लीलाओं में से आज एक लीला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत वर्षों पहले दिल्ली शहर में पामिस्ट्री नाम का एक दर्जी रहता था। वह बहुत सुंदर नहीं था और उसका कुबड़ भी निकला हुआ था। कुबड़ का अर्थ है हंचबैक होना। लेकिन वह भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय भगवान के नाम का जप करता रहता था। वह अपने काम में इतना होशियार था कि दिल्ली का राजा भी अपने कपड़ों को उसके पास ही सिलवाता था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों के साथ उसके पास कुछ बहुत कीमती कपड़े भेजे और राजा ने साथ ही ये खास तौर पर कहलवाया कि ध्यान रहे कि कोई भी इन कपड़ों को देखे नहीं। अब ये कहकर सैनिक चला गया। पामिस्ट्री ने उन कपड़ों को देखा। उन कपड़ों पर सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। उन पर हीरे मोती जड़े हुए थे। पामिस्ट्री उन कपड़ों को देखकर सोचने लगा, इतने सुंदर कपड़े तो सिर्फ मेरे जगन्नाथ जी के ही लिए होने चाहिए। राजा जैसा साधारण मनुष्य इन कपड़ों का क्या पहनेगा? लेकिन राजा का आदेश था, उसे पूरा करना था। इसलिए वह उन कपड़ों से तकिए बनाने लगा। संयोगवश कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां भी हो रही थी। जब पामिस्ट्री ने तकिए बनाकर तैयार कर दिए, तब उन तकिए इतने सुंदर बने थे कि वह उन तकियों को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगा। ध्यान में उसने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां देखी। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी को उनके सेवक उनके मंदिर से रथ की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें एक तकिए से दूसरे तकिए पर बैठाते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। अचानक उसने देखा एक तकिया फट गया। उसे लगा जगन्नाथ जी को दूसरे तकिए की आवश्यकता होगी। तो उसने क्या किया, राजा के जो 2 तकिए थे उसमें से एक तकिया उठाया और जगन्नाथ जी की ओर बढ़ा दिया। और बच्चों, जानते हो क्या हुआ? जगन्नाथ जी ने भी हाथ बढ़ाकर उस तकिए को ले लिया और जाकर रथ पर सवार हो गए। अब पामिस्ट्री का ध्यान टूटा। उसने देखा कि अब वहां एक ही तकिया है। तब उसे एहसास हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी ने उसका एक तकिया स्वीकार किया। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं जो उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की। लेकिन अगले ही क्षण वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि जब राजा एक तकिए को देखेगा तो मुझे बहुत कड़ी सजा देगा। फिर उसने सोचा कि लेकिन ये जो राजा बना है वो किसके दम पर? मेरे भगवान के दम पर। उसे ये जो शक्ति मिली है वो किसकी शक्ति पर मिली है? मेरे जगन्नाथ जी की शक्ति द्वारा ही मिली है। तो मुझे उससे डरने की क्या आवश्यकता है? जो होगा देखा जाएगा। और वह एकदम बेफिक्र हो गया। तभी राजा का सैनिक आया, पामिस्ट्री से बोला, तकिए लेकर चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। पामिस्ट्री राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को उसने एक तकिया दे दिया। राजा ने जब एक तकिया देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैंने तुम्हें 2 तकिए सीने को कहा था, यह तो एक ही है, दूसरा कहाँ है? पामिस्ट्री एकदम डर कर राजा के पैरों में गिर पड़ा और उसने जगन्नाथ जी की सारी बात उसे सुना दी। राजा बोला,
तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हारा कहना है कि इतनी दूर से जगन्नाथ जी तुम्हारे आए और वो तकिया लेकर चले गए? तुम्हारे भगवान के क्या हाथ है? क्या तुम्हारा भगवान इतनी दूर से आ सकता है? यह सुनकर पामिष्ठी बोला, भगवान कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। वो अपने भक्तों के प्यार से दी हुई हर भेंट को स्वीकार करते हैं। जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा जो चाहे करें। राजा ने सोचा था कि पामिष्ठी डर जाएगा, लेकिन उसके ऐसे वचन सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पामिष्ठी को जेल में डाल दिया जाए, इसके हाथ पैर बांध दो, इसे भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दो। और पामिष्ठी से बोला, जाओ बुलाओ अपने भगवान को, मैं भी देखता हूँ कैसे आता है तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद करने। पामिष्ठी जेल में बैठा फिर अपने भगवान का ध्यान करने लगा। वह जगन्नाथ जी से बोला, हे मेरे प्रभु, हे जगत पिता, हे जगत के नाथ, आप तो सारी बातें जानते हैं। अब मैं आपके हवाले हूँ, आप जैसा चाहें करें। जगन्नाथ जी तो हर समय अपने हर भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े पहुंचे दिल्ली जेल में। उन्होंने पामिष्ठी पर एक नजर डाली। जैसे ही उन्होंने पामिष्ठी पर नजर डाली, पामिष्ठी के सारे बंधन खुल गए और वह बोले कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसा कहते हुए भगवान ने अपने चरण कमल पामिष्ठी के सिर पर रख दिए। जानते हो बच्चों क्या हुआ? वह बदसूरत कुबड़ा पामिष्ठी एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया और वह भगवान के चरणों में गिरकर उनके गुणगान करने लगा। अब जगन्नाथ जी पहुंचे राजा के महल में। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। जगन्नाथ जी उससे बोले, हे राजा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भक्त को सजा दे? उसने क्या किया था? मुझे मेरी ही तो वस्तु प्रदान की थी। मैं इस जगत का स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु मेरी है। उसने मेरी ही वस्तु तो मुझे दी थी। तुम्हारा उसने कौन सा कुछ लिया था जो तुमने उसे इतनी कड़ी सजा दी? उससे माफी मांगो, उसे मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तेरे परिवार का सत्यानाश कर दूंगा। और ऐसा कहकर जगन्नाथ जी ने चाबुक उसके पीठ पर खूब जमकर मारे। राजा एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है। अगले ही क्षण उसके पीठ में बहुत जोरों का दर्द हुआ। जब उसने अपनी पीठ देखी तो उस पर चाबुक के निशान पड़े हुए थे। उसे तुरंत सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन सुबह ही वह जेल में पामिष्ठी के पास पहुंचा। उसने पामिष्ठी से माफी मांगी। वह बोला कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आए। आज से तुम मेरे गुरु हो। उसके बाद उसने पामिष्ठी को अपने हाथी पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया। राजा ने पामिष्ठी का बहुत गुणगान किया, उसकी बहुत प्रशंसा की। तो बच्चों, ऐसे हैं भक्त वत्सल जगन्नाथ जी, जो अपने भक्त का छोटा सा दुख भी नहीं देख सकते और तुरंत दौड़े चले आते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब कहानी तो हो गई, अब समय है प्रश्नों का। आज का पहला प्रश्न है कि पामिष्ठी का रंग रूप कैसा था। दूसरा प्रश्न है, पामिष्ठी को किस पर बैठाकर नगर में घुमाया गया। तो बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। पिछले हफ्ते आपने तुलसी महारानी की कहानी सुनी।
मैं जानती हूँ आप उनके प्रश्नों के उत्तर जानने और विजेताओं के नाम जानने में के लिए बड़े ही उत्सुक होंगे। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है जलंधर। दूसरे प्रश्न का उत्तर है टू बिकम अ स्टोन। अब विजेताओं के नाम। सृष्टि सेक्टर 2 से साकेत राम, जैसलपार भायंदर ईस्ट से प्रकृति राव, पूनम सागर कॉम्प्लेक्स से निशित गुप्ता, कल्पतरु से भूमि ठक्कर और शांति गार्डन से कनक और अथर्व।